तो कहानी शुरू होती है एक जबरदस्त फाइटिंग से और हमें दिखाया जाता है डेयरडेविल जो कि एक चर्च के ऊपर घायल अवस्था में फंसा होता है और पुलिस किसी की तलाश करती है। फिर वो चर्च के अंदर आता है और गिर जाता है। फिर वहाँ पर पादरी आता है, वो उसका मास्क उतारता है और कहता है कि मैट ये तुम हो। और हमें दिखाई जाती है मैट की आंखें, मैट अंधा है। और हमें दिखाया जाता है उसका जीवन कि वो जब छोटा था तो कुछ लड़के उसको छेड़ा करते थे, उसको पीटा करते थे, मारा करते थे और वो मार खाकर अपने घर आता था। और उसके फादर अपने बेटे से कहते थे यार हिम्मत करो, लड़ा करो, तुम उनसे क्या पीटते रहते हो। उसका नेक्स्ट मॉर्निंग मैट अपने फादर को देखता है कि वो शरीफ लोगों को मार के उनका पैसा छीनते हैं। तो मैट को बहुत बुरा लगता है और वो भागता हो जाता है और भागते भागते कुछ ड्रम्स में बहुत सारे कुछ केमिकल्स होते हैं, उनसे टकरा जाता है और बहुत सारा केमिकल मैट की आंखों में लग जाता है और जिसकी वजह से मैट अंधा हो जाता है। लेकिन मैट के जो कान होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं, वो हर चीज को नोटिस करने लगते हैं, वो बहुत तेजी से काम करने लगते हैं। उसे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देने लगती है और आवाज़ों के जरिए उसके दिमाग में एक एक्सरे टाइप का बन जाता था, जिसकी वजह से इसको एहसास होता था तो कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है। फिर वो अपने फादर से मिलता है और उसके फादर उसको सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि अब मैं एक अच्छा फाइटर बन के दिखाऊंगा और तुम्हें खुद को ट्रेन करना होगा इस शहर में जीने के लिए। तो यहाँ पर मैट का फादर वो फाइटिंग की स्किल्स अपनी जगाता है और क्लब में जाके फाइटिंग करता है। और यहाँ पर मैट अपने कान की हेल्प से आवाजें सुन के चीजों को देखने की कोशिश करता है और पूरे शहर में खेलता है, कूदता है और वो सड़क क्रॉस करता है जहाँ पर स्टैनली भी अखबार पढ़ता है। मैट स्टैनली को बोलता है रुको अंकल अभी रेड लाइट है। और स्टैनली देखता है कि ये तो अंधा है। उसका स्टैनली आता है उन्हीं बंदों के पास जो इसको छेड़ा करते थे, इससे लड़ा करते थे। वो लोग इसको फिर से लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन मैट इनको धो देता है। यहाँ मैट के फादर के पास आता है किंगपिन का बंदा और वो कहता है कि देखो ये किंगपिन का पैसा लग रहा है तो तुम्हें इस मैच को हारना होगा, अगर नहीं हारे तो तुम मारे जाओगे। उसके बाद मैट का फादर यहाँ पर हारने की कोशिश करता है लेकिन मैट रोता है तो मैट का फादर अपनी जान की परवाह किए बिना उस बंदे को हरा देता है जिससे उसे हारना होता है। उसके जाते जाते किंगपिन का बंदा कहता है कि अब तुम्हारी जान को खतरा है। और यहाँ पर मैट और उसके फादर दोनों एंजॉय करते हैं और तभी मैट को कुछ एहसास होता है कि मेरे फादर को कोई मार रहा है और एक बंदा मैट के फादर को मार के वहाँ से चला जाता है। मैट आता है अपने फादर की लाश को देखता है, एक गुलाब उसके पास पड़ा होता है और वो बहुत रोता है। और फिर समय गुजरता है, हमें दिखाया जाता है कि मैट वो एक ताबूत से के अंदर सोता है अपने कानों को पानी के अंदर डुबाकर, क्योंकि जब वो पानी से बाहर निकलता है तो उसे लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। उसके बाद वो उठता है, म्यूजिक चलाता है, म्यूजिक के जरिए एक ग्राफ बन जाता है इसके दिमाग के अंदर और वो अपनी चीजें उठाता है, तैयार होता है, नोट्स को उस तरीके से रखता है कि उसे पता चल सके 10 का डॉलर कौन सा है, 100 का डॉलर कौन सा है। और वो आता है एक कोर्ट के अंदर जहाँ पर एक मुजरिम है जिसने एक औरत का रेप किया है और एक औरत ने उस पर दावा किया कि इसने मुझ पर रेप किया है और ये रहे सबूत। लेकिन जिसने रेप किया होता है उसके पास महंगा वकील होता है, वो इसको बचा लेता है। तो यहाँ पर मैट कहता है अगर यहाँ न्याय मिल जाए तो ठीक है, बाहर बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद मैट का दोस्त दिखाया जाता है जो कि आयरन मैन का बॉडीगार्ड हैप्पी है। उसके बाद मैट रात को तैयार होके डेडपूल बन जाता है और वो पूरे शहर में घूमता है हाथों में अपना हथियार लेके, बिल्कुल बैटमैन की तरह इधर से उधर जंप लगाता है, स्पाइडरमैन की तरह अपने हथियार से तारे निकाल के इधर से उधर लटकता है। और फिर वो आता है उसी बंदे के पास जिसने उस औरत का रेप किया तो वो बाइज्जत बरी हो गया। वो उसको धोता है बहुत भयंकर तरीके से और उसको बोलता है कि अब तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने आ चुकी है। तभी ये बंदा बंदूक लेकर डेयरडेविल को मारने वाला होता है। तभी डेयरडेविल इसको रेलवे ट्रैक पर गिर देता है और उधर से रेल आती है और रेल कुचल के इस रेपिस्ट को मार देती है। फिर वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आती है और पुलिस के बीच में एक रिपोर्टर टाइप का बंदा भी आता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब किसने किया है, ये सब एक हमारे सुपर हीरो डेयरडेविल ने किया है। पुलिस वाले इसकी बात का यकीन नहीं करते तो वो दिखाता है यहाँ पर एक सबूत जहाँ पर डबल डीडी बना होता है यानी कि डेयरडेविल। उसका डेयरडेविल अपने घर पर आता है और हमें दिखाए जाते हैं उसके जख्म, इसने कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कितने सारे इसके ऊपर जख्म हैं। और फिर वो पेन किलर खा के सो जाता है अपने पानी के अंदर ही। फिर वो सुबह उठता है, चर्च में आता है और फादर से कन्फेस करता है कि मैंने एक बंदे को मार दिया। और फिर मैट, मर्डॉक और हैप्पी दोनों मिलकर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो परियों की रानी, ख्यालों की मलिका लगती है। मैट इसको पटाने की कोशिश करता है और उसका नाम पूछने की कोशिश करता है लेकिन ये लड़की उसको अपना नाम नहीं बताती, कहती है कि मैं अजनबियों से बात नहीं करती। उसके बाद मैट इसका पीछा करना शुरू कर देता है और ये लड़की कहती है कि मेरा पीछा मत करो, मुझे नहीं पसंद है कोई मेरा पीछा करे। उसका मैट उसका हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर ये लड़की और ये दोनों लड़ते हैं और लड़ते लड़ते ये लड़की अपना नाम बताती है कि मेरा नाम है इलेक्ट्रा। उसके बाद इलेक्ट्रा और डेयरडेविल बहुत अच्छे से यहाँ पर लड़ते हैं और लड़ते लड़ते एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इलेक्ट्रा इसकी फाइटिंग स्किल्स देख के बहुत इंप्रेस हो जाती है और कहती है कि तुम सच में अंधे हो गया। और उधर में किंगपिन का सीन दिखाया जाता है। किंगपिन के पास आया है इलेक्ट्रा का फादर मैथ्यू। वो इसकी कंपनी से अपने सारे के सारे शेयर्स वापस लेना चाहता है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि किंगपिन यहाँ पूरे शहर में बहुत बड़ा बदमाश है और यही किंगपिन है। यहाँ पे किंगपिन मैथ्यू को धमकाता है कि तुम्हारी बेटी का ध्यान रखना। यहाँ पर मैट और इलेक्ट्रा दोनों घूमते हैं। उधर हमें बुल्स आई दिखाया जाता है जो कि लड़ने में बहुत तेज है, उसका कोई भी निशाना चूकता नहीं है। उसको किंगपिन ने मैथ्यू को मारने का काम दिया है। यहाँ पर मैट हैप्पी के साथ अपने काम पर है और फिर रात होती है और रात को एक बंदा एक शरीफ आदमी को लूट रहा होता है और तभी डेयरडेविल
आके उस बंदे को पेल देता है। फिर डेयरडेविल मॉर्निंग में मैट बन जाता है। मैट बनने के बाद वो अपने ऑफिस में आता है और ऑफिस में उसे एक इनविटेशन मिलता है कि इवनिंग में एक पार्टी है मैथ्यू के यहाँ पर, जहाँ पर इलेक्ट्रा आएगी और इलेक्ट्रा ने इसे इन्वाइट किया है। और यहाँ पर हैप्पी इसको समझाने की कोशिश करता है कि यार वहाँ पर चलते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे उस पार्टी के अंदर और तुम्हारी सहेली इलेक्ट्रा भी आएगी। तो मैट कहता है यार देखो यार मैं ना इंटरेस्ट नहीं हूँ उस पार्टी में जाने के लिए। उसके बाद मैट इवनिंग में घूमता है, तभी वहाँ पर इलेक्ट्रा आती है और वो उसके साथ घूमती है, उसके साथ बातें करती है और तभी वहाँ पर बारिश आती है और बारिश में मैट इसकी खूबसूरती देखता है और उसे सच्चे प्यार का किस करता है। उसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर आधी रात होने के बाद मैथ्यू की पार्टी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर वो और उस पार्टी में वो रिपोर्टर भी आता है। वो हैप्पी से मिलता है, मैट से मिलता है और उसके हाथ से मैट का जो छड़ी होती है वो नीचे गिर जाती है। तो ये रिपोर्टर समझ जाता है कि मैट ही डेयरडेविल है। तभी वहाँ पर किंगपिन आता है और किंगपिन अपने बंदों को कहता है कि इन्हें मेरा कार्ड दे दो, लेकिन मैट कहता है कि हम लोग सिर्फ शरीफ लोगों का केस लेते हैं। और फिर मैट देखता है इलेक्ट्रा को, जो कि परियों की रानी ख्यालों के मिलेगा फिर से लगती है। वो उसके पास आता है और उसके साथ डांस करता है और बहुत अच्छी ये लोग बातें करते हैं। यहाँ पर मैथ्यू के पास आता है किंगपिन और वो कहता है कि तुम्हारी बेटी कितनी खूबसूरत है, आज शायद तुम्हारा आखिरी दिन है, इसलिए जी भर के जितना देखना है देख लो। उसका मैथ्यू डर जाता है और वहाँ से अपनी बेटी को लेकर निकलने लगता है अपनी सारी सिक्योरिटी के साथ। तभी मैट को पता चलता है कोई इनको मारने के लिए आ रहा है और हमें दिखाया जाता है बुल्सआई, जो बहुत तेजी से मैथ्यू की तरफ बढ़ रहा होता है उसको मारने के लिए और वो उनके ड्राइवर पर हमला करता है। दोनों ड्राइवर मारे जाते हैं, कार क्रैश हो जाती है और उनके सामने आकर अपनी बाइक रोकता है और तभी बुल्सआई के सामने आ जाता है डेयरडेविल। यहाँ पर डेयरडेविल और बुल्सआई की बहुत ही घमासान लड़ाई होती है और इसी लड़ाई में बुल्सआई डेयरडेविल का हथियार ले लेता है और वो उसी हथियार को मैथ्यू की तरफ चला देता है। लेकिन वहाँ पर कुछ अलग शोर होने लगता है, जिस शोर की वजह से डेयरडेविल अपने हथियार को देख नहीं पाता और उसके हाथों से वो हथियार छूट जाता है और वो हथियार लगता है सीधा मैथ्यू के सीने में। तो इलेक्ट्रा उठाती है बंदूक और वो सोचती है कि डेयरडेविल ने मेरे फादर को मारा है और वो बहुत सारी गोलियां डेयरडेविल की तरफ चलाती है और वो बहुत ज्यादा दुखी होती है अपने फादर की मौत पर। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो रिपोर्टर और पुलिस वाले कहते हैं देखो जिसे तुम हीरो मानते थे वो तो विलन निकला, उसने एक शरीफ आदमी को मार दिया। लेकिन ये रिपोर्टर कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, डेयरडेविल इतना अच्छा बंदा है, वो शरीफ आदमी को कैसे मार सकता है। उसका डेयरडेविल अपने ऑफिस में आता है, अपनी लैब में, और वहाँ पर अपना सारा का सारा सामान तोड़ता है, गुस्सा निकालता है। फिर मॉर्निंग होती है, वो फादर के पास आता है, उससे कुछ बातें करता है। फिर वो आता है मैथ्यू के फ्यूनरल पर, जहाँ पर इलेक्ट्रा बहुत दुखी है और उसको देखकर मैट भी दुखी होता है और उसको आश्वासन देने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रा कहती है कि मैं बदला लूंगी, मैट कहता है बदले में कुछ नहीं रखा है। उसका इलेक्ट्रा यहाँ से चली जाती है और यार रिपोर्टर को ये डॉक्टर कहता है कि मेरे पास एक अजब गजब चीज है, तुम अगर मुझे अच्छे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो वो दिखाता है डेयरडेविल का हथियार, जो एक छड़ी बन जाती है। और यहाँ पर इस रिपोर्टर को पक्का सबूत मिल जाता है कि मैट ही डेयरडेविल है। और यहाँ पर बुल्सआई आता है किंगपिन के पास अपने पैसे लेने के लिए। किंगपिन कहता है कि देखो तुम मैथ्यू को मार चुके हैं, अब उसकी बेटी को भी मार दो, अगर डेयरडेविल को रोकने की कोशिश करे तो उसको भी मार देना। और यहाँ मैट के पास आता है ये रिपोर्टर और बोलता है इसको कि देखो तुम्हारी दोस्त की जान खतरे में है, क्योंकि किंगपिन जब किसी को मारता है तो उसके पूरे परिवार को मारता है और मैं जानता हूँ कि तुम उस बंदे को जानते हो जो उसे बचा सकता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रा बदले की आग में जल रही होती है, वो अपनी पूरी ट्रेनिंग कर रही होती है डेयरडेविल को मारने की, और इधर डेयरडेविल इलेक्ट्रा को बचाने की कोशिश में अपने आप को तैयार कर रहा होता है। और तैयार होकर वो छत्ते टाप टाप के आता है। वो इलेक्ट्रा को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा, लेकिन इलेक्ट्रा नहीं सुनती। यहाँ पर इलेक्ट्रा डेयरडेविल पर वार करती रहती है, लेकिन डेयरडेविल पलट कर इस पर वार नहीं करता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रा का एक नाइफ डेयरडेविल के सीने में लग जाता है। उसका इलेक्ट्रा कहती है कि मैं देख तो लूं मेरे फादर को मारने वाला आदमी कौन है। और वो उसका मास्क उतारती है और देखती है तो मैट है। और मैट इसको समझाता है कि देखो मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा, बुल्सआई ने तुम्हारे फादर को मारा मेरे हथियार छीन के, वो यहाँ पर आ रहा है, तुम यहाँ से निकलो। लेकिन इलेक्ट्रा कहती है नहीं मैं तुम्हें बचाऊंगी। तभी वहाँ पर बुल्सआई आता है। यहाँ पर बुल्सआई और इलेक्ट्रा की बहुत ही घमासान लड़ाई होती है और इसी लड़ाई में बुल्सआई इलेक्ट्रा पर वार करता है और उसको बहुत पीटता है और अंत में इलेक्ट्रा का चाकू इलेक्ट्रा के पेट में घुसा के उसको मार देता है। फिर वहाँ पर पुलिस आने लगती है। यहाँ पे इलेक्ट्रा मैट को कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तो ये बोलकर वो मर जाती है। उसके बाद यहाँ से डेयरडेविल उठकर भागता है और आता है उसी चर्च में जहाँ पर उसे फादर मिला था, और यहीं पर ये सीन अपने रियल टाइम में आ जाता है। फिर वहाँ पर आता है बुल्सआई। डेयरडेविल फादर को कहता है तुम पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाओ। उसके बाद डेयरडेविल और बुल्सआई दोनों की लड़ाई होती है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है चर्च के बाहर। और यहाँ पर बुल्सआई डेयरडेविल को मारने ही वाला होता है, तभी एक पुलिस वाला स्नाइपर गन से बुल्सआई के हाथों पर निशाना लगाता है और बुल्सआई कहता है कि मेरे हाथ चले गए, मुझे माफ कर दो। लेकिन डेयरडेविल उसको छत से नीचे गिरा के मार देता है और बुल्सआई रिपोर्टर की छत पर आकर गिरता है और डेयरडेविल यहाँ से छतें टाप कर चला जाता है। पादरी इसको आशीर्वाद देता है और सब लोग देखते हैं कि डेयरडेविल जा रहा है। उसके बाद किंगपिन का बंदा आकर कहता है किंगपिन को कि वो डेयरडेविल इधर आने वाला है। तो किंगपिन कहता है इसको कि सब लोगों की छुट्टी कर दो, सब लोग यहाँ से चले जाओ, मैं अकेला ही उससे निपटूंगा। उसके बाद किंगपिन के पास आता है डेयरडेविल और यहाँ पर इन दोनों की घमासान लड़ाई होती है।
जहाँ पर किंगपिन डेयरडेविल पर भारी पड़ता है और वो उसका मास्क उतार देता है और वो उसको बताता है कि तुम्हारे फादर को भी मैंने ही मारा था, तुम्हें मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि तुम अंधे हो। फिर यहाँ पर डेयरडेविल बहुत सारा पानी बरसाने लगता है, जिसकी वजह से डेयरडेविल की सेंसेस बहुत तेजी से काम करती हैं और वो किंगपिन को हरा देता है। तो किंगपिन कहता है क्या तुम मुझे मारोगे नहीं? डेयरडेविल कहता है नहीं, बदले में कुछ नहीं रखा है। किंगपिन कहता है कि मैं तुम्हारा सच सबके सामने ले आऊंगा, सबको बता दूंगा कि मैट मर्डोक ही डेयरडेविल है। तो डेयरडेविल कहता है ठीक है, बता देना और बताना कि एक अंधे से तुमने कितनी मार खाई। ऐसी ऐसी बातें करके उसको शर्मिंदा कर देता है। फिर वहाँ पर पुलिस आती है, डेयरडेविल भाग जाता है और किंगपिन अरेस्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सबूत पुलिस वालों को मिल चुके हैं कि यहाँ पर जो इतने बड़े बड़े रैकेट है वो किंगपिन चला रहा है। उसके बाद मैट और हैप्पी दोनों बातें करते हैं कि किंगपिन का पर्दा डेयरडेविल ने फाश कर दिया है। और ये लोग फिर से एक और लड़की वहाँ पर आती है, उसको ताड़ने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में कमेंट पास करते हैं। फिर डेयरडेविल को एक सीक्रेट मैसेज मिलता है इलेक्ट्रा का कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। और यहाँ पर रिपोर्टर एक आर्टिकल लिख रहा है जो कि वो न्यूज में देने वाला है कि मैट मर्डोक ही डेयरडेविल है। फिर उसे एहसास होता है कि नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमारे समाज के लिए बहुत कुछ कर रहा है। वो अपना पूरा आर्टिकल डिलीट कर देता है और वो डेयरडेविल को देखता है कि वो देश की रक्षा के लिए क्या क्या करता है और उसको बोलता है शाबाश। और हमें डेयरडेविल दिखाया जाता है जो पूरे शहर में एक रक्षक बनकर उड़ता है। और फिर हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया था जहाँ पर एक बंदा है जो घायल है, एक मक्खी उसको तंग करती है और वो एक इंजेक्शन उठाता है और मक्खी को मार देता है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मार्वल की सबसे पहली मूवी थी जो सुपर हीरो जॉनरा में एक यूनिवर्स बनाने वाली थी, बट ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई, जिसकी वजह से इसके आगे 3 फिल्में और आई हैं, वो भी ज्यादा नहीं चली। तो मार्वल ने अपना ये प्लान ड्रॉप कर दिया था। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।